हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो का स्किल टेस्ट है वो सितंबर में होकर रहेगा। ठीक, आखिरकार वही हुआ। आप सभी को तो पता ही चल गया होगा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो स्टेनो का वो जो है स्किल टेस्ट, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट है वो आप सभी का 1 सितंबर को है। ठीक, अब आप सब में बहुत से लोग खुश भी होंगे और बहुत से लोग दुखी भी होंगे। देखिए, खुशी किस बात की होगी कि चलिए इतनी जल्दी स्किल टेस्ट हो रहा है तो भगवान चाहेगा तो सबका जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं बताऊं खुश कौन बंदे होंगे जिसकी इस समय दोस्तों 85, 90, 100 या फिर इससे प्लस की स्पीड होगी। उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, तो फिर अंत तक आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे जो है अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अब एक सितंबर से पहले पहले मैं आपको पूरा जेन्युइन तरीका बताऊंगा और जेन्युइन बात भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। मैं नहीं मतलब निगेटिव नहीं बोलूँगा। ठीक, देखिए सबसे पहले तो 85 और 95 जिनकी भी स्पीड जिनकी भी स्पीड 85 से प्लस है वो क्या करें दोस्तों। सबसे पहले अपना जो डेली जो हमारे चैनल पर डिक्टेशन होती है, संपादकीय होती है और रामधारी खंड गुप्ता एक होती है। फिलहाल तो सबको रटी होगी रामधारी खंड गुप्ता एक, लेकिन फिर भी आप लोग दोबारा कीजिएगा। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। उससे क्या होगा, आपको जो अनगिनत शब्द हैं वो आपके माइंड में मेमोराइज होते रहेंगे। ठीक, क्योंकि शॉर्ट हैंड है, कोई अपना मतलब ये नहीं, शॉर्ट हैंड है कोई बच्चा नहीं है कि इसको कोई भी आया बिस्किट दिखाया काम हो गया। भाई इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आप सबको खुद। डेली आप सभी को जिनकी, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी 85 प्लस स्पीड है, उनको क्या करना है, डेली 4 मैटर लिखने हैं। ध्यान सुनिएगा, डेली 4 मैटर लिखने हैं आप सभी को। ठीक है, क्या लिखना है, डेली 4 मैटर लिखना है। ठीक, उसके बाद 4 में से आपको 2 जो है ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, और इन्हीं 2 को क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, टाइपिंग तो आप सभी की अच्छी हो ही गई होगी। ध्यान सुनिएगा, 4 मैटर आप सभी को दिन भर में लिखने हैं। 2 संपादकीय, 1 रामधारी और 1 निबंध। ठीक, आपको 4 मैटर लिखने हैं, इसमें से 2 जो है आपको क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना है। और उसमें से आप सभी को इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस की एक कॉपी बनानी है। ठीक, ताकि अंत में आप जो है सारे शब्दों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, ठीक, क्या हुआ, सबसे पहले 4 मैटर, 2 ट्रांसक्राइब, 2 टाइपिंग। ठीक, उसके बाद सारे आउटलाइंस की आपको क्या बनानी है, एक अलग से कॉपी बनानी है और सबकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया 85 to 90 प्लस जिनकी स्पीड है उनकी। अब बात उनकी करते हैं जिनकी अभी स्पीड जो है 60 है। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि भाई दिक्कत तो सबसे ज़्यादा उन्हीं बंदों के जिनकी स्पीड इस समय 60 है। अब वो सोच रहे हैं कि 1 महीने में मैं कैसे ग्रैब करूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना आप सभी को। अगर जिसकी 60 की स्पीड है, अगर वो पूरी मेहनत इस समय, अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं 50 प्लस या फिर 45 प्लस मार्क्स हैं, तो आप, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें लग जाइए। अगर आप डेली के 8 घंटे देते हैं अपनी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 1 महीने में आप जो है 85 की स्पीड पर पहुँच सकते हैं। अब मैं उसका आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी जो है वो क्या उसे बोलते हैं, प्रैक्टिस बुक तो कंप्लीट कर ही ली होगी। अगर प्रैक्टिस बुक कंप्लीट कर लिए तो फिर उस तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, कम से कम 1-2 संपादकीय, ठीक, हमारे चैनल पे जो चलती है संपादकीय, ध्यान सुनिएगा। ठीक, 1 संपादकीय आपको क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखनी है धीरे धीरे। ठीक, अब देखना है आपकी कितने शब्द जो हैं गलती हुए। मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ आपके 140 शब्द जो हैं गलत हुए। ठीक, अब आपने देखा 140 शब्द, आपने क्या किया, इनकी आउटलाइंस बनाने के बाद इनकी आउटलाइंस की प्रैक्टिस की। वापस से आप हमारे चैनल पे गए, आपने जो संपादकीय खोली थी आपने वो संपादकीय को दोबारा खोला, फिर से डिक्टेट किया। कहने का मतलब ये है कि आपको शाम तक के एक ही संपादकीय की 10 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए, उससे कि आप इस ये मत सोचिएगा आप रट रहे हैं ना, आप ये सोचिएगा कि उस संपादकीय में जितने भी शब्द हैं वो आपको मेमोराइज हो रहे हैं। याद रखिए, सारा खेल याद करने का है। आपकी वहाँ पे कोई कॉपी नहीं चेक करेगा, आपकी वहाँ टाइपिंग देखी जाएगी कि आपने टाइप कितना अच्छा किया, कितने आपके मिस्टेक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सारा खेल मेमोराइज का है। आपको एक मैटर शाम तक के 10 बार टाइप करना है, सॉरी मतलब 10 बार ट्रांसक्राइब करना और लिखना भी है। भले जितना भी हाथ दर्द होने दो, हाथ दर्द साला, खूब मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, एक बार दोस्तों आप लोग इस जो मैं बता रहा हूँ कर देखिए, आपको रिजल्ट ना मिले आप वापस आइएगा इस कमेंट पर। नहीं, गाली मत दीजिएगा, कहने मतलब कुछ बोल कर जाइएगा।
लेकिन आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इस शॉर्ट हैंड की दोस्तों पूजा करता हूँ, क्योंकि यही मेरा रोज़ी रोटी है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ अपने बोर्ड के सामने खड़ा हुआ हूँ, एक बार आप कर देखिएगा, ठीक। जब आप 10 बार करेंगे आपको एकदम मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद वही सेम पैटर्न दोबारा से करिए, दूसरा संपादकीय लीजिए, और डेली आपको आपके आँख के सामने से शब्द चिन्ह और वाक्यांश को गुजारना है, ठीक है। शब्द चिन्ह और वाक्यांशों को क्या करना है, गुजारना है, ठीक। समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अभी तक भाई साहब प्रैक्टिस बुक भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक। जेन्युइन बताऊं गाइज, अगर जिनकी प्रैक्टिस बुक अभी भी नहीं ख़त्म हुई है, वो कुछ अभ्यास पर हैं, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूं भाई, उनका सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है रियल में। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है शॉर्ट हैंड इतना कोई आसान नहीं है, ठीक है। जितना आप हल्के में ले रहे हैं उतना आसान है नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, आपको भी पूरी हिम्मत लगानी है कि आप जो है अच्छे से स्पीड ग्रैब कर पाएँ। लेकिन स्किल टेस्ट देने आप ज़रूर जाएंगे, याद रखिएगा, स्किल टेस्ट देने आप ज़रूर जाएंगे, ये आपका भाई बोल रहा है, आप जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपकी शॉर्ट हैंड भी अच्छी हो जाएगी। अगर भगवान चाहेगा तो अगली बार जब कभी भी शॉर्ट हैंड में आप सभी का सिलेक्शन होगा, तो आपको इस सब्जेक्ट स्टेनो में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आप जो है देख क्या है मतलब स्किल टेस्ट कैसे होता है, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, ठीक। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। समझ गए ना। बाकी हमारे चैनल पर जो जितनी भी संपादकीय की है वीडियो, जितनी भी रामधारी, आप सब कर डालिए। एक चैनल से नहीं, 2 चैनल, 3 चैनल, साला कहाँ तक जाएगा भाई। खूब डिक्टेशन करो, खूब डिक्टेशन करो, ठीक। और डिक्टेशन याद रखना करना अपनी शॉर्ट हैंड की कॉपी पे ही, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूँ क्या होता है कि आप किसी सेंटर पर जाएंगे, ठीक है। सेंटर पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप उनको मतलब वो आपको एक नोटबुक देंगे, ठीक। आप उस नोटबुक में पहले तो माइक टेस्ट होगा, ठीक है, कि वॉइस सही आ रही है कि नहीं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डिक्टेशन लिखेंगे। उसी डिक्टेशन को आपको जो है थोड़ी देर 5 मिनट का टाइम मिले, उसके बाद उसको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। जब टाइपिंग आप सेव कर देंगे, वही टाइपिंग आपकी वहाँ पर सेंटर पर चेक होगी, ठीक। अगर उसमें मिस्टेक कम पाएगी तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पाएगी तो बोलेंगे बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, एक सेकेंड,